घर पे देना पड़ेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी टॉपिक जो है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए कि प्रेमबल पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि सर बोलेंगे तो ही हम करेंगे, नहीं। प्रेमबल पढ़ लिए, प्रेमबल से तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तुम बना कर देखते, ठीक है, तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो तुम्हारा पीटी अपने आप होते चला जाएगा कि प्रेमबल में जो क्वेश्चंस जितने भी आए हैं, जो भी अभी तक कभी आया हुआ है, चाहे अलग अलग स्टेट में, पीसीएस में जो भी एक क्वेश्चन है, आप उसको बनाओ टॉपिक वाइज, तो आपका अपने आप क्लियर होते चला जाएगा पीटी भी। पीटी के लिए कोई स्पेशल नहीं करना होता है, मेंस से ही पीटी होते चला जाता है। कुछ खास पोर्शन जो मेंस में नहीं पढ़ाया जाता वो पीटी में पढ़ लेते हैं, बस यही होता है। तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो, मेंस में भी हेल्प करेगा, पीटी में भी हेल्प करेगा। कुछ नहीं है तो कम से कम मेंस में अगर क्वेश्चन आया तो मेंस का ही क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर सकता है। तो एफर्ट करना पड़ेगा लिखने का, प्रैक्टिस करने का। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा निखार आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे निखार नहीं आएगा। एक चीज़ गारंटी लो, हम क्वेश्चन दें, हम बोलेंगे तब लिखोगे, ये तो तुम फिर वही बात हो गया कि मतलब रोबोट को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तुम काम कर रहे हो। नहीं, अपने से लिखो। हम नहीं भी दें क्वेश्चन, फिर भी कोशिश करो कि टॉपिक मेरा ये कंप्लीट हो गया, हम इसका क्वेश्चन देखें, सर्च करो ना, इससे रिलेटेड जो है मेंस का क्वेश्चन, पीसीएस का। मोबाइल तो है ना सबके पास, मोबाइल से गूगल से क्यों नहीं आप यूज करते हो? गूगल में सर्च करो कि जो है, मान लीजिए कि जो है पीआईएल है, तो पीआईएल से रिलेटेड जो है मेंस क्वेश्चन अपने आ जाएगा आपके पास, 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और लिखो उसको, क्वेश्चन को, इसका कैसे लिखेंगे हम, पढ़ लिए हो, समझ लिए हो, लिखने की कोशिश करो, तब वो डेवलप होगा। नहीं तो फिर क्लास होते चला जाएगा, क्लास करते रहिएगा और फिर जो है वो डेवलप होगा ही नहीं। आपका डेवलप करना है, समझ में, अपना डेवलपमेंट करना है। तो जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। खाली क्लास करने से कुछ नहीं होता है, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सेलेक्ट होना है तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा खुद से। ये गांठ मान लो कि पर डे एक क्वेश्चन हमको लिखना है, गलत लिखें सही लिखें कुछ भी लिखें मतलब नहीं होना चाहिए। पर डे क्वेश्चन एक लिखेंगे तभी सोएंगे, ये गांठ मानना है, समझ में। एक क्वेश्चन पर डे आपको लिखना ही लिखना है, हम दें या ना दें उससे कोई मतलब नहीं है, आप सर्च करके खुद ही लिखेंगे, समझ में। एक क्वेश्चन तब आप लिखो तो सही। आप रेगुलर जो है आप 1 महीना काम करके देखो ना, जिसे हम बोल रहे हैं 1 महीना, 1 महीना में आप अपने आप का पर्सनालिटी अपना चेंज नहीं हो जाएगा ना, तो फिर आप हमको बोलिएगा। 1 महीना में आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस का वो हाई लेवल आएगा ना कि लगेगा कि हम तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप काम नहीं कर रहे हैं, जब काम करने लगेंगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ में। तो काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और जो है बाकी चीज़ सब बकवास है। हम बोल देंगे कि हम तुमको पढ़ा देंगे, एकदम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। हम बोल देंगे कि भाई तुमको हम जो पढ़ा देंगे वो नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन ये हो नहीं सकता है, तो झूठ बोल रहे हैं, रियलिटी है ही नहीं है, समझ में। तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिंपल से बता रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैसे होगा? तुम काम नहीं करोगे हो जाएगा? नहीं होगा, समझ में। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल जो है 13। देखो 13 जो आर्टिकल है इस पे जो है बहुत सारा विवाद हुआ है, ठीक है। 13 आर्टिकल्स जो है इसमें जो है स्पेशली बोला गया है कि जो है कोई भी ऐसा विधि जो है जो फंडामेंटल राइट को जो है क्या करता हो, उल्लंघन करता हो या उसका जो है कम करता हो, फंडामेंटल राइट का, या अतिक्रमण करता हो,
अतिक्रमण करता हो, अगर ये किसी भी तरीके से जो है कोई भी विधि होगा जो फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन करता हो या कम क्या उसको समाप्त करता हो, ठीक है, समाप्त करता हो, कोई भी अगर ऐसा जो है विधि बनाया जाता है या होता है तो जो है वो क्या होगा कि जो है शून्य हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो शून्य हो जाएगा मतलब आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, ये जो है राज्य सरकार को या जो है राज्य को जो है कोई भी विधि बनाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है फंडामेंटल राइट को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते हैं, समझ में। तो अतिक्रमण करने वाला कोई भी विधि अगर बनाया जाएगा, विधि क्या हो सकता है, विधि का मतलब ये नहीं है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा वही विधि आएगा, विधि का मतलब जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा वो भी विधि होगा, कार्यपालिका द्वारा कोई जो है आदेश के द्वारा विधि बनाया जाता है वो भी होगा, कोई नियम बनता, कोई उपनियम बनता है, कोई विनियमन बनता है, कोई भी सरकार के द्वारा जो है कोई भी नियम बनाया जाता है वो भी विधि के अंतर्गत आता है। तो कोई भी ऐसा विधि जो है अगर बनेगा तो क्या होगा कि जो है उल्लंघन हो जाएगा। और इसी यही क्या करता है, आर्टिकल 13 ही क्या करता है, जो है जो न्यायपालिका को जो है न्यायपालिका को ये समीक्षा करने का जो है पावर देता है ना, क्योंकि न्यायपालिका समीक्षा कर सकता है, क्योंकि इसको समीक्षा इसको कौन बचाएगा, अगर उल्लंघन होगा या फिर जो उसको अतिक्रमण होगा तो कौन बचाएगा, इसको बचाएगा न्यायपालिका, क्योंकि जो है प्रोटेक्टर कौन है, न्यायपालिका है फंडामेंटल राइट का। क्लियर? तो वैसे स्थिति में अगर ये कहीं भी उल्लंघन होता है, ये आर्टिकल 13 में दिया गया है, वो शून्य हो जाएगा, और उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये समीक्षा कौन करेगा, न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका को आर्टिकल 13 क्या करता है, पावर देता है, ठीक है। और आर्टिकल 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर विवाद भी हुआ है, तो थोड़ा सा इसका परिभाषा लिख लो। देखो, मूल अधिकारों को सर्वोच्च स्थान पर मूल अधिकारों को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। इसमें यह घोषणा की गई है कि वे सभी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत देखिए, असंगत वर्ड वहां लिखा हुआ है, असंगत मतलब अलग हो, ठीक है, असंगत या प्रतिकूल हो, या कुछ मात्रा तक उल्लंघन करता हो, तो वे विधियां असंगत की सीमा तक शून्य होगी। तो वे विधियां असंगत की सीमा तक शून्य, वही असंगत
मतलब जहाँ तक वो बताएंगे हम, वे विधियाँ असंगत की सीमा तक शून्य होगी। शून्य मतलब होता है जीरो, है ना, वो शून्य हो जाएगा, मतलब वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब जैसे हम लोग बोलते हैं इसमें बहुत सारा थ्योरी आता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं एक से, कि मतलब बोला कि उस सीमा तक, जैसे मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए कोई विधि बनाया गया, विधि में मान लीजिए कि जो है प्रोविजन ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, मान लीजिए प्रोविजन ए बी सी डी डाला हुआ है। अब इसमें जो है ये हो सकता है कि बी का प्रोविजन जो है ये क्या कर रहा हो, फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन कर रहा है ना। बी, ए बी सी डी प्रोविजन है, बी प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा हूं। क्लियर? तो क्या जो है, तो सिर्फ जो है बोला कि इस सीमा तक ही ना ये क्या हो रहा है, असंगत है, क्योंकि बी ही सिर्फ क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ए और सी और डी नहीं कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है। तो बी ही क्या होगा, रद्द हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन ए, सी और डी रहेगा। तो जिस मात्रा तक जो है उल्लंघन होगा उसी मात्रा तक क्या होगा, शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि जो है आधार कार्ड को जो है अनिवार्य बना दिया गया था, सरकार ने जो है जो बिल लेके आई थी आधार कार्ड का, उसको क्या की कि जो धन विधेयक था, धन विधेयक में जो है, सॉरी वित्त विधेयक में शायद नहीं, धन विधेयक था, उस धन विधेयक के अंतर्गत ही जो है आधार कार्ड का भी डाल दिया था कि आधार कार्ड जो है सभी जो है जो भी प्रोग्राम होगा सार्वजनिक जो भी है सब में अनिवार्य कर दिया गया था, किया गया था। आधार कार्ड का जो है अनिवार्यता पास कर दिया गया था धन विधेयक के साथ। तो जो सुप्रीम कोर्ट में गया कि राइट टू जो प्राइवेसी है उसका अधिकार का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन आधार कार्ड जो है, क्योंकि वो हमारा प्राइवेसी पार्ट है। क्योंकि आधार कार्ड में क्या है, आधार कार्ड में आपका 10 उंगली का जो है बायोमेट्री है, आपका आँख का रेटिना है, चेहरा है ना, तो आपका पहचान तो वही है। कोई भी व्यक्ति का आपका चेहरा लगा देगा, अंगुली का निशान दे देगा, तो दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, क्लोन बना देगा आपका, तो वो काम करेगा, फंसेंगे आप। तो आपका बायोमेट्रिक है ना, तो कोई भी मान लीजिए आप हर जगह अनिवार्य कर देंगे और मेरा बायोमेट्रिक जो है कहीं लीक हो गया और उसका मिसयूज हो गया, तो मेरा राइट टू प्राइवेसी तो खत्म हो गया। ये मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट उसको बोले कि हाँ राइट टू प्राइवेसी को उल्लंघन है, आप हर जगह नहीं इसका यूज कर सकते हैं। तो जो ये जो पास किया गया था, तो ये आधार कार्ड वाला प्राइवेसी खत्म हो गया। तो ये वाला, क्योंकि एक सिर्फ धन विधेयक रद्द नहीं न किए हैं, बल्कि आधार कार्ड वाला जो पार्ट जो था उसको क्या किए, रद्द कर दिए। और कुछ खास जो है क्षेत्र में जो भी बोलते हैं ना पीडीएस के थ्रू, चाहे जो भी कैश बेनिफिशियरी जो योजना है, उन योजनाओं के लिए जो है इसको क्या किया गया, लागू किया गया, बाकी के लिए अनिवार्य नहीं किया गया। न तो पहले तो अनिवार्य किया था, मोबाइल का जो सिम ले रहा था उसके लिए भी आपको चाहिए आधार कार्ड, तो उसके बिना मिलता नहीं, लेकिन अब वो हटा दिया गया। आप दे सकते हैं स्वेच्छा से, नहीं तो फिर आप वोटर आईडी भी दे सकते हैं, चाहे जो भी आपके पास पहचान पत्र है वो। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो फिर उसको